हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है नीट 2025 का एग्जाम ऑलरेडी हो गया है और आप सब ने नीट 2026 के लिए या तो काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर थोड़े नंबर कम भी आए हैं तो हम पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे और अगले साल नीट का 2026 का अटेम्प्ट जरूर से जरूर देंगे। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए ही है, बिकॉज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट विच इज बेसिकली अ ब्रेकिंग न्यूज रिगार्डिंग द नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज। बिकॉज एनटीए ने बच्चों एनटीए ने नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को किया है चेंज, जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है एग्जैक्टली उससे पहले आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी वर्षा एंड लेट्स कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर वीडियो और इसको लास्ट तक देखना बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो एनटीए ने बच्चों ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये है वो कि अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं बच्चे, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एमसीसी के अंदर अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो नीट 2025 एग्जाम के बाद, तो अगर आपको स्ट्रे राउंड के तक में अगर आपको सीट अलॉट कर दी जाती है, बेसिकली अगर स्ट्रे राउंड तक भी आपको सीट अलॉट हो जाती है बच्चे, स्ट्रे राउंड होता क्या है, तो लास्ट में फाइनली जब सीट अलॉटमेंट हो जाती है और तब तक में अगर आपको सीट मिल गई बच्चे लास्ट राउंड काउंसलिंग तक में भी, तो अगर आपने वो सीट नहीं ली तो बच्चों आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डिबार कर दिया जाएगा फ्रॉम द नीट का नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या आप ये चाहते हो? नहीं। तो बच्चों काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से करना इस साल। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपको ऐसा लग रहा है तो आपको आपका एक अगला नीट का अटेम्प्ट मिस ना हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप काउंसलिंग करना। अब ये तो बात थी एमबीबीएस या बीडीएस मतलब एमसीसी काउंसलिंग के अंदर, पर अगर आप आयुष काउंसलिंग के लिए जाते हो तो अगर आपको स्ट्रे राउंड तक में बच्चे ज्वाइन नहीं करते हो, आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आपको नीट से डिबार नहीं करेंगे पर आपको आयुष काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर या जब जिस तरीके से आयुष का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप आयुष की काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, पर हाँ आप नेक्स्ट ईयर अगर सिर्फ आप मान लीजिए आपने एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग के लिए नहीं भरा है, ठीक है, फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं किया है, पर आपने आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया है, तो वैसे में आपको जो है बच्चे अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है आयुष में एंड इफ यू डोंट गो फॉर दैट सीट, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो आफ्टरवर्ड्स, तो इसकी वजह से आपके आगे के लिए आयुष काउंसलिंग में आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, पर नीट के लिए आप एलिजिबल रहोगे तभी भी। मतलब अगर आपने इस साल 2025 में आयुष की काउंसलिंग करी, आपको सीट अलॉट हो गया एंड आफ्टर दैट अगर आपको सीट मिल भी गई है, तो आप अगले साल आयुष की काउंसलिंग तो नहीं कर पाएंगे पर आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। वेयर एज अगर आपने इस बार एमबीबीएस या बीडीएस के लिए काउंसलिंग करी है और आपको सीट अलॉट हो जाता है लास्ट टाइम तक, तो आपको एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद होने वाला है। क्या आप भी ये चाहते हो? नहीं ना, राइट। तो इसलिए अगर एमबीबीएस या बीडीएस में आपको सीट अलॉट हो जाता है तो प्लीज गो फॉर द एडमिशन, बिकॉज अगर आप नहीं जाओगे, आप वो सीट नहीं लेते हो, तो आपको नेक्स्ट नीट अटेम्प्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब 2026 में आप एलिजिबल नहीं होंगे नीट देने के लिए। क्लियर? नाउ फीस क्या बच्चों, जो फीस वगैरह है वो अगर आप दोनों में ही अगर आप डाल देते हो तो आपको वापस नहीं मिलेगी, ये ले ली जाएगी। ठीक है, डिबार ड्यूरेशन जो है बच्चों एक फुल, मतलब अगर एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग सेशन आपने की है और आपको सीट अलॉट हो गया है, तो आपको एक पूरा सेशन जो है नहीं, मतलब आपको डिबार कर दिया जाएगा उस कंप्लीट फुल सेशन से। मतलब 2026 का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे अगर इस बार आप काउंसलिंग में जाते हो एंड यू डोंट टेक एडमिशन, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो। आई होप इट इज क्लियर। आयुष, और आयुष में अगर आपको डिबार करते हैं तो आयुष में सिर्फ और सिर्फ आयुष में ही डिबार करेंगे, आपको नीट यूजी का एग्जाम देने दिया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई नो कि आपको भी पता चला होगा, आपको भी समझ में आया होगा कि ये इन्फॉर्मेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है नीट 2025 का एग्जाम खत्म हो गया और बच्चे बिल्कुल काउंसलिंग का जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का। तो बच्चों काउंसलिंग में जाने से पहले, रजिस्टर करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखो और अपने सारे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स के साथ, सारे जितने भी जिनका आप ख्याल करते हो जो नीट प्रिपरेशन में है या फिर
जो भी इस बार काउंसलिंग करना चाह रहे हैं या फिर पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर आपके कोई भी जूनियर्स जो नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड प्रिपरेशन में लगना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। और आप जाइए और जल्दी से इसको जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाओ। एंड येस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी आपके साथ। वर्षा, ठीक है? तो बस किस बात का इंतजार करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज I will be coming up with more and more information and updates like this on this particular YouTube channel. So what are you waiting for? And another thing is that I'll be coming up with free lectures as well for you. So subscribe this channel and all the best to all my future doctors. Let's meet in the next video. Thank you everybody.